दो कंसेंट्रिक सर्कल है विद ए कॉमन सेंटर O हैव ए कॉर्ड AB ऑन द आउटर सर्कल विच इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट पॉइंट C एंड D। बहुत बढ़िया, देखो इसका चित्र बना लेते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है संकेंद्रीय वृत्त। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त, है ना। अब यहां पे हैव ए कॉमन कॉर्ड AB ऑन द आउटर सर्कल, हैव ए कॉर्ड AB विच इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट C एंड D। अब यहां पे आउटर सर्कल यानी कि बाहर वाले सर्कल की एक जीवा है AB, ये बाहर वाले सर्कल के कॉर्ड है AB जो इनर सर्कल, जो अंदर वाले सर्कल को पॉइंट C और D पर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करती है। समझे ना मेरे भाई, ये बोला गया है। इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 13, इनर रेडियस इज 7, द लेंथ ऑफ AC। चलिए, इस कॉर्ड की सेंटर से जो दूरी है, इस कॉर्ड की सेंटर से जो दूरी है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये बोला। आगे बोला आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मतलब बाहर वाले सर्कल की रेडियस 13 है और इनर रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सही है, ये कहा गया। आपसे पूछा लेंथ ऑफ AC, AC की लंबाई बतानी है। AC मतलब ये आपको बताना ये AC कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, बताओ ऐसा सचिन कैसे होगा? भाई ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कॉर्ड है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जैसा इधर से AC है सेम वैसा ही उधर से क्या DB, यानी कि अगर मैं DB की लंबाई निकालूं तो यही क्या होगा? AC के बराबर। DB की लंबाई कैसे आएगी प्यारे बच्चों? यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं? आप बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 90 के सामने 7 है, 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 49 माइनस 9 40, ये √40 आ गया कि नहीं? यहां से यहां तक आ गया ना। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, मान लो ये पॉइंट P है, OPB, ये बड़ा वाला 90 के सामने 13 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से यहां तक क्या आएगा? √13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √160 ये आ गया। तो पूरी लेंथ है √160, यानी कि कितना? 16 गुणा 10, 4 √10, 160 का √ क्या? 4 √10, और उसमें से आप ये घटा दो √40, √40 क्या होता है? 40 मतलब 4 2 40, 4 का √ 2 √10 घटा दो, है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये √160 में से √40 घटा दो तो क्या बचेगा? BD बचेगा, जो BD है वही क्या है? AC, यानी कि आंसर कितना आ गया? 2 √10। बिल्कुल फ्री के नंबर है कि नहीं? और ये सवाल, ये कोई भी नया सवाल नहीं, तो ऑलरेडी सेम टू सेम जेईई में पूछ चुका है 2024 में, और ये सारे के सारे सवाल इस किताब में है। कोई बच्चा अगर सेल्फ प्रैक्टिस भी करके जाता ना, ये रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन, रेलवे के 3600 क्वेश्चन है, हर टाइप का एक सवाल प्रीवियस ईयर के, ये बना लो। फ्यूचर ईयर भी इसी में ही है। फ्लिपकार्ट पे आपको एक बुक मिल जाएगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, और सबसे अच्छी किताब ये है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। इसमें हर क्वेश्चन के आगे QR कोड है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी है, रिटन सॉल्यूशन के साथ साथ, है ना। बेस्ट है, बहुत बढ़िया पेज क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी। ये बुक जरूर सॉल्व करो भैया आप। आइए, यदि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए, है ना।